मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं एफआई की डाटा से। एफआई डाटा आज अक्टूबर महीना में 1 लाख करोड़ के आसपास 1,14 करोड़ के आसपास सेलिंग हो चुकी है। अभी तक ये 29,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो कुल मिला के अगर हम इसको मिला दें तो 1,43,000 की सेलिंग हो चुकी है। लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो 1 लाख सबसे ज्यादा आज तक हाईएस्ट एक मंथ में। देखो, सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करना है, कॉम्प्लिकेट करनी नहीं है। आपको देखनी है कि इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, राइट। सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपके पास 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ है। अगर आप उसमें 10%, 10 लाख निकालते हो तो उसे 10% आता है। आपके पास 1 लाख, 10 साल पहले आपके पास 1 लाख था इन्वेस्टमेंट, आप उसमें 10,000 निकालते हो तो विच इज ऑल्सो 10%। तो परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, 10 लाख ही निकाला ना उसने। अगर आप उसको ये देखोगे कि अच्छा 10,000 पहले मैं निकाल रहा था, अब वो 10 लाख निकाल रहा हूं, उस बेसिस पे आपको ज्यादा अमाउंट निकालने की सोचोगे। तो आपको ये देखना है कि एफआई, अगर हम सबसे बड़ा जो बियर मार्केट था वो था 2008 में। अब यहां से 30,000 करोड़, उसके 4,000, 3,000 पूरी महीने में, मंथ में। तो आपके समझ में आ रहा होगा, पहले तो बहुत कम निकाल रहे थे। आज तक आज आज वो ऐसा उनको क्या लग रहा है कि 1 लाख, अब कुछ दिनों में 1,40,000 तो हो गया है, 43। अब वो कुछ दिनों में 2 लाख, 3 लाख हो जाएगा। सबसे बड़ा अमाउंट निकाल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम पे ना चले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये देखना है कि 2008 में इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। अगर इनकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख होगा, मान लो कि 1 लाख करोड़ का होगा, तो उतना ही तो निकालेंगे। या 5 लाख करोड़ का होगा तो इतना ही निकालेंगे ना। तो पहले क्या 70 लाख करोड़ था, इन 72 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट था क्या इनकी मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में? नहीं ना। तो समय के बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जहां पे लगता है कि ग्रोथ आपकी बढ़ रहा है, आपकी पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रही है। अगर आपका हो रहा है तो एफआई वालों की भी हो रहा होगा। तो उस बेसिस पे उनकी एग्जिट भी उस बेसिस पे होता है। तो ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। न्यूज मीडिया वाले बात सबसे हाईएस्ट सेलिंग एफआई का है, इस 1 लाख करोड़ जो कभी नहीं हुआ है, अभी कुछ दिनों के बाद 2 लाख करोड़ हो जाएगा। तो क्या लगता है पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल के चले जाएंगे? उनको ये बताना चाहिए भाई, आवश्यक कैलकुलेशन होता नहीं है। आप परसेंटेज वाइज जाके देखो। 2020 में भी अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, 2020 में एक मार्च महीने के अंदर 65-66,000, बट वो वहाँ पे एक महीने का फॉल था, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी किया। अगर मार्केट रिकवरी नहीं होता 3-4-5 महीने, तो ये सेलिंग और थोड़ी बहुत बढ़ जाती। तो ये देखो बीच में 58, 54, 40, 43, कोरोना के बाद। क्यों कोरोना के बाद इतने, मतलब 50,000? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट से तो कितना कैलकुलेशन हुआ, आप रफली कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 58, 54, 43, 40, देन 43, 45, 41, 35, देन 40, देन 25। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3,80,000, 3,80,000। तो मार्केट ने कितने दिन की करेक्शन दी? ये सबसे बड़ी चीज हमें यह देखना चाहिए कि मार्केट ने जो करेक्शन आया वो कितने दिन का आया। अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक आया। जून 2022 लेते हैं, और तब हम अक्टूबर 2021 से करेक्शन आया था। ये था निफ्टी का चार्ट। अक्टूबर का है ये दो एग्जैक्टली, और जून का है जून
2022। तो मार्केट गिरा नहीं है, बट इनकी सेलिंग कितनी हो गई? 3,80,000, तो लगभग 4 लाख करोड़ का सेलिंग हो चुकी है। 4 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। सो पॉइंट इज कि अगर उस टाइम पे मार्केट गिरा नहीं और 4 लाख करोड़ का सेलिंग होने के बाद भी मार्केट में ने वहां से फ्रॉम द लोअर लेवल वंस जो 2022 का था, वहां से अगर मार्केट 70% इंक्रीज होती है, तो क्या यहां से अगर 70% इंक्रीज होती है तो उस टाइम पे उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, लेट्स से 50 या 40 लाख करोड़ का होगा, तो क्या उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा होगा? पेन नंबर, ये चीज अपने आप को कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो उनकी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगा तो एग्जिट भी उस बेसिस पे। अगर अभी अगर 1 साल की मतलब 6-7 महीना अगर सेलिंग होगा तो डेफिनेटली अभी जो रिसेंटली जो हमने कैलकुलेशन की 3,81,000 की करोड़ की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वही 3.5 to 4 लाख करोड़ हमें आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। तो अभी के मामले में अगर ये करेक्शन, लेट से ये कितना हुआ 3 लाख, तो अगर मैं माइनस करके 3 लाख 3 क्या है यार, 3,80,000 माइनस ये हो गया 1,45,000 पकड़ लो, 1,45,000, तो करीब करीब 2,30,000 या 2,50,000 करोड़ की लाख करोड़ की अभी तक सेलिंग बाकी है, वो करेंगे। अगर मार्केट 6 मंथ ऐसे ही चला तो हमें एफआई की फिगर रफली एक आइडिया निकाले कि 2,30,000 या 2,50,000 करोड़ की सेलिंग आने वाले टाइम पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले हमने देखा कि हमारी मार्केट में 1 साल की करेक्शन है, और टेक्निकल वाइज, जैसे टेक्निकली मुझे लगता है, ये कोई प्रूफ नहीं है, रफली आइडिया निकालता हूं, और मार्केट अगर लेट से यहां आया या यहां भी आया ना, इसको डिलीट करते हैं। अगर मार्केट यहां आया, ठीक है, या और थोड़ा सा नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर जाने की ताकत है हमारी मार्केट में। बट पॉइंट है कि यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी डॉलर क्या है, मतलब यूएस डॉलर क्या है, DXY, यूएस मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट क्या है, कमोडिटीज क्या है, तो ये सारे चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके हम बात करेंगे ऊपर की तरफ। बट मोटा मोटी चार्ट यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस टाइप की मूव आने की चांसेस है। तो कहने का मतलब ये जो अभी फॉल चल रहा है, इस फॉल में हमें एफआई की सेलिंग रफली अगर मैं आइडिया निकालूं तो अभी जो 3.5 to 4 लाख करोड़ की होनी चाहिए। अगर 4 लाख करोड़ की होगी, अभी अगर 2 लाख करोड़ में रिटेल भी कुछ नहीं कर पा रहा है, डीआई तो हर गिरती बाजार में बाय करते हैं, ऊंची बाजार में बाय नहीं करते। डीआई को तो छोड़ दो, अगर आप लोग डीआई के कैलकुलेशन कर रहे हो, वो हमेशा गिरते बाजार में बाय करते हैं, उनकी फॉर्मूला यही है। वो चढ़ते बाजार में बेचते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो वो बेचते हैं, तो रिटेल भी सब। तो अगर एफआई की सेलिंग जारी रहेगी तो मार्केट भी गिरेगा, बट हो सकता है कि बीच में थोड़ी बहुत तेजी आ जाए, बट अल्टीमेटली मार्केट गिरेगा। तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया कि 4 लाख के आसपास अगर आ जाए, 3.5 4 लाख है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन ये लेके चलेंगे कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रुकावट आ जाए। तो ये एफआई की कैलकुलेशन के एक रफली आइडिया मैंने निकालने की कोशिश की। अब आते हैं, ये आप रामदेव अग्रवाल को आप जानते हो, तो ये वो क्या बोले, निफ्टी कुड रीच 30,000 व्हेन एफआई रिटर्न। कोई मना नहीं कर रहा। व्हेन एफआई रिटर्न, व्हेन का बहुत बड़ी चीज होती है, एफआई कहां से रिटर्न करेंगे नोबडी नोज, ठीक है ना। ये कहने बहुत अच्छा है। और जब जब मार्केट में कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मैंने इनकी इंटरव्यू सुना था कि वैल्यूएशन इतनी हाई है, इतनी हाई है, समझ में नहीं आता कि मार्केट यहाँ पे क्या करे। मैंने अभी ऐसा मार्केट कभी देखा ही नहीं
क्योंकि हर स्टॉक मतलब आपकी पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है वो बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। तो इनकी बात कर रहे थे, जब मार्केट नीचे आया तो बात कर रहे 30,000 होनी चाहिए। तो ठीक है यार, ये तो होती है, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो होता है, और उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बट ये जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है, करेक्ट है, कोई ख़राब नहीं है। बट कितने साल में बढ़ने वाला, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और उतने साल में हो सकता है कि आप पोर्टफोलियो से ना निकल जाओ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लॉन्गर टर्म स्टोरी ग्रोथ, लॉन्गर टर्म स्टोरी की ग्रोथ की बात हर कोई बंदा करता है। और जैसे मार्केट है इसकी पोर्टफोलियो 20-30% तक गिर जाता है तो फिर तो वो खुद ही निकल जाता है, या खुद ही आधा लॉस बुक करके निकल जाता है। तो यही स्टोरी होता है मार्केट का असलिया और खेल। और क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत होता है, या कोई क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया हो, या कहीं लोन करके लाया हो, और वो कैलकुलेशन करके ये देख रहा है अच्छा हर महीना तो हर प्रॉफिट देता रहता है, तो इसकी इंटरेस्ट मैं भर दूंगा। तो जब 6-7 महीना वो भर नहीं पाएगा तो फिर उसको दिक्कत होगी ना, तो फिर वो सेलिंग करता है। तो ये रिटेलर का हैबिट है, ये कह सकते हो। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ये आपके सामने एडी लाइन है, तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो एडी लाइन लो बना दिया, और निफ्टी ने भी लो। तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव पॉइंट दिख नहीं रहा है मुझे। तो ये एफआई की डाटा हो गई, और क्या मैंने अभी बताया, एडी लाइन की डाटा हो गया। अब ये निफ्टी जो पहुंचने वाला है वो उसकी भी डाटा हो गया। मैंने ये चीज़ पहले भी कहा था यहाँ पे, जितने आप देख पा रहे हो, और अभी भी क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, इस थ्योरी के देखो, मैं टेक्निकल के बेसिस पे नहीं जा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल है के बेसिस पे जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस पॉइंट को, क्या लग रहा है कि जब जब निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है, ये लिखा हुआ है ना निफ्टी, और ये क्या लिखा है SPX, यूएस का इंडेक्स, S&P 500। तो जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है तो यूएस में है SPX, ठीक है ना। डाउ जोन्स भी है, ये SPX है, बट SPX क्यों ले रहा हूँ, ये 500 स्टॉक S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये 2021 का हाई है, यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस मिला, क्यों, क्योंकि निफ्टी पिछला हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, और ये हायर हाई मिला, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे हायर हाई। सो यहाँ पे हमने कितने परसेंट की करेक्शन देखे, नियर अबाउट 20%, 18% है, 20% पकड़ के चलो। उसके बाद हमने कितना परसेंट की तेजी मिला, 69-70% की तेजी मिला। और एग्जैक्टली यूएस मार्केट में हमने कितना परसेंट के करेक्शन देखे, 25%। उसके बाद कितना परसेंट की तेजी मिला, 70%। तो अगर हम निफ्टी और S&P की बात करें तो लगभग ठीक ठाक है। अब ये हो गई तेजी की बात, अब ये हो गई मंदी की बात। ये मंदी आया यहाँ पे, ये पहले सिग्नल दे दिया था डाइवर्जेंस है दोनों में, तो इसके बाद आया। अब करते हैं तेजी की बात। तो यहाँ पे हायर हाई बना, और यहाँ पे लोअर लो बना, यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे लोअर लो। तो जब हायर हाई बनता है और एक लोअर लो, तो itself it is a क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस, इट इज ए नेगेटिव डाइवर्जेंस, इट इज ए बुलिश डाइवर्जेंस। सो बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि निफ्टी पहले से इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट ने अच्छा खासा 70%, यहाँ पे भी 70% की तेजी हो गई। अब सेम थिंग अगेन वी आर गेटिंग ए नेगेटिव डाइवर्जेंस। क्यों, क्योंकि जो हमारी निफ्टी है वो मूव कर रहा है लोअर लो की तरफ, और जो S&P है वो हायर हाई। सेम कंडीशन है, यहाँ पे जो कंडीशन था एग्जैक्टली वही कंडीशन। तो क्या इस बार भी नीचे आएगा, चांसेस तो बहुत है। इट इज कॉल्ड, वो डाउ थ्योरी में भी एक पार्ट होती है। डाउ थ्योरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस का एक मेजर पार्ट होता है। डाउ थ्योरी मतलब इसका वो मीनिंग नहीं है कि सिंपल हायर हाई लोअर लो। डाउ थ्योरी के 6 पॉइंट्स है, और जिस बंदे ने 6 पॉइंट को रट लिया, समझ लिया, वो टेक्निकल एनालिसिस का 50% खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट होती है, रातों रात सेलिंग नहीं आता। बहुत बार ऐसे लगेगा कि हम ऊपर जा रहे, बट अल्टीमेटली ये नीचे की तैयारी हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी निफ्टी नीचे की तैयारी हो रहा है, राइट।
तो ये कोई 10% करेक्शन या 1-2 महीने के करेक्शन बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने ही यहाँ पे 1 साल के करीब करीब फॉल आया, उसके बाद 1.5 ईयर्स का तेजी आया, 1 साल का फॉल आया। तो जब इस टाइप की मूव आती है तो बड़ी वाली मूव की बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ फरवरी मार्च तो लेके चल रहा हूँ। तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में एक तेजी आए या इससे पहले एक तेजी आए, उसके बाद फिर है तो करीब करीब अभी फरवरी मार्च की बात करेंगे ना, क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो उस बारे में, अभी तो मैं नीचे की बात कर रहा हूँ और इसकी जो बेसिक है यही है, आपके सामने मैंने जो रखा वही है, ठीक है। ओके, देन आप आ जाइए उसके बाद ये वाला थ्योरी। ये क्या है, इंटरेस्ट रेट वर्सेस एक्सपीएक्स। तो इंटरेस्ट रेट किसका है, यूएस वालों की। ये देखो लिखा हुआ है ना यूएस इंटरेस्ट रेट। तो ये भी चीज पहले भी मैंने कहा था, जब जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा इंटरेस्ट रेट तो नीचे आया तो फिर तो मार्केट को बढ़ना चाहिए। बट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट नीचे आया, मार्केट भी नीचे आई, हुआ ना। इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे आया, इंटरेस्ट रेट कहाँ थी 5.5 तक, अब कहाँ आ गया 0 पॉइंट, ये कहाँ थी 6.5 तक, अब वो कहाँ आ गया 1 के करीब, राइट। तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आया, मार्केट भी नीचे आया। ये कब की बात हो रही है, 2000 की बात, .com करेक्शन, 2008 की करेक्शन, और ये कोरोना का करेक्शन। कोरोना में ये प्राइस नहीं दिख रहा है बट ये कोरोना ही है, और एग्जैक्टली देखो मार्केट गिरा और ये गिरे। तो क्या इस बार भी सेम कंडीशन है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा ऐसा क्यों, इंटरेस्ट रेट जब कम हो रहा है। देखो मार्केट एक चीज अगर खराब हो जाती है तो खराब हो जाता है, तो उसको चेंज होने के लिए टाइम लगता है, रातों रात टाइम नहीं लगेगा। देखो मार्केट में क्या होता है ना, डिमांड सप्लाई के ऊपर बात हो रही है। तो डिमांड सप्लाई, अगर मार्केट को लगता है मैं बहुत ज्यादा भाग गया हूं, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, तो क्यों भाग रहा है, ये चीज आपको अपने आप को पूछना चाहिए ना। और जरूरत से अगर कोई मार्केट जरूरत से ज्यादा भागता है तो वो ओवर वैल्यूड कंडीशन में खड़ा हो जाता है। तो ओवर वैल्यूड कंडीशन में जब खड़ा खड़ा होता है, आप जब इंटरेस्ट रेट कट होती है तो लोगों को लगता है कि और मार्केट बढ़ेगा, बट मार्केट उसकी एग्नेस्ट में काम करना चालू कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। बात समझ में, दूसरों को बेवकूफ बनाओ और खुद पैसा कमाओ, और ये होता है स्टॉक मार्केट का नियम। और एग्जैक्टली हमने 5.5 के आसपास, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगेन विल सी 0% के आसपास आएगा, मैं बिल्कुल इसमें एग्री नहीं हूँ, बट एटलीस्ट 2.5 to 2 तक तो आएगा। तो इसका मतलब है यहां तक चांसेस बहुत है। अगर यहां आया है तो मार्केट भी इनकी गिरेगी, मार्केट भी गिरेगी। तो ये थ्योरी के बेसिस पे भी मार्केट में करेक्शन दिख रहा है आने वाले टाइम पे। ये कोई रातों रात। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो पहले ही था, आज तो नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट, ये जो आपको दिखा रहे हुए तो मंथली है। तो 3 महीने, देखो 3 महीने पहले भी मैंने कहा था, आज कह रहा हूं, आज क्यों बात कहा सबसे ज्यादा, ये चीज देखो क्या होती है कि एक ट्रेंड होता है, जैसे निफ्टी है। अब पॉइंट ये है कि निफ्टी के ट्रेंड खत्म होगा तब तो बात करेंगे ना। अब निफ्टी की ट्रेंड खत्म ही नहीं हुआ है, ये जो ट्रेंड चल रहा था 1 2 एलिटिव थ्योरी के बेसिस पे 1 2 3 4 5, अब ये 5 यहां पे कंप्लीट हुआ। अब 5 का मतलब ये होता है यहां पे सेलिंग निफ्टी। अब निफ्टी को छोड़ो, चलो हम यूएस की बात करें तो यूएस मार्केट की भी बात करते हैं ना। अब ये S&P आपके सामने, यहां पे 5 वेव कंप्लीट हुआ 1 2 3 4 5। अब उसके बाद तो नीचे ही आएगा ना, जब तक ट्रेंड कंप्लीट ना हो तब तक कुछ ना करो। अब ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब ट्रेंड फ्रेंड हो तो हो है अभी भी, बट यहाँ पे वी आर गेटिंग अ डाइवर्जेंस, 5 वेव हैज बीन कंप्लीटेड, 5th वेव मतलब 5 वेव 5th जो इसको हम कहते हैं 5 वेव, वो कंप्लीट हो चुकी है। सो अभी किसकी बारी है, बियर की बारी। सो अभी क्या है ना, अभी जो कमिंग फॉल आएगा वो हो सकता है बड़ा टाइम के लिए। देखो यूएस मार्केट को देखते तो लगता है भाई कि बड़ा टाइम के लिए, इंडियन मार्केट को देख के थोड़ी बहुत लगता नहीं है, बट यूएस मार्केट को देख के लगता है। क्यों कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन या प्राइस वाइज, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये A1 2 ये होनी चाहिए 3
4, उसके बाद 50 यहाँ पे होनी चाहिए, एक मिनट, ठीक है, 50 यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद फॉलो होनी चाहिए। देखिए एलियटिव थ्योरी अपने जगह है, मार्केट अपने जगह है। बाद में हम एलियटिव थ्योरी, यहाँ पे बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये फॉल नहीं है, फिर ये 1 2, देखो मार्केट एलियटिव थ्योरी के बेसिस पे चलता है, फिर एलियटिव थ्योरी के बेसिस पे नहीं चलता। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाहर जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे भी इस कंडीशन पे भी हम जा सकते हैं, सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ चैनल पैटर्न। सो अगेन ए बी सी ऑल्सो यू कैन से, यहाँ पे फॉलो, तो ए बी सी डी ई यहाँ पे हो सकता है। जो चांसेस इस प्रोबेबिलिटी की सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट पे ये फॉल हो रहा है जिस पॉइंट पे हमने इसमें इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, जिस पॉइंट पे हमने यहां पे डाइवर्जेंस की बात हो रही है, और जिस पॉइंट पे हमने ये देखो ये क्या है, और मैं दिखाऊंगा ये क्या है, 10 और 20 ईयर की जो बॉन्ड्स है। तो हमेशा ये है कि ये जब जब इसी लेवल पे आता है जीरोस के नीचे, तब तक रिसेशन शुरू होती है। और अगेन वी आर गेटिंग लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रेंड। सो क्या यहां पे रिसेशन बात हो सकता है? यस, बात समझ में आया? तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो की बात हो रही है। और तभी बात हो रहा है जब जो वॉरेन बफेट की इंडिकेटर है, ये यूएस मार्केट का है, मार्केट कैप टू जीडीपी कहां पर है? 205%। मतलब एक्सेस नहीं है, एक्सेस से एक्सेस है। सो यू कैन से दिस इज द बबल, हियर बबल, हियर बबल, हियर बबल। व्हाई? क्योंकि ये माना जाता है कि 100% के एवब का मतलब होती है बबल। तो बट हमने ये देखा कि 100% से बहुत बार बहुत दिन तक सस्टेन किया, बट मार्केट बढ़ता गया, बात है। बट 100% जैसे ही ऊपर जाए, आपको देखना पड़ेगा आपकी स्टॉक की ट्रेंड क्या है। जिस दिन खत्म होगा वहां से आप समझ लो कि वो बबल है। जैसे यहाँ इस पॉइंट पे अगर आप जाके स्टॉक मार्केट देखोगे, इस पॉइंट पे एग्जिट, मतलब इस पॉइंट पे खत्म हो रहा था। मतलब अगर हम यूएस मार्केट ने की बात करेंगे, तो 2020 की भी बात करें यूएस मार्केट की, ये लो बात कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे खत्म हो रहा था इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल 1 2 3 4 5। तो उस बेसिस पे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आने वाले टाइम पे हमें बहुत बड़ा फॉल मिलेगा या बहुत बड़ा टाइम वाइज करेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने टाइम वाइज करेक्शन दिखा। तो एग्जैक्टली यू कैन से कि दिस इज द बबल। सो एट दैट टाइम कि हमें एक कोरोना का फॉल मिला, तो लगभग से था मार्केट उसी चीज़ का तैयारी कर रहा था, और मार्केट ने 120% के नीचे आया। फिर हमने और तेजी देखे 200 के आसपास, तो जो 2021 का फॉल आया था, फिर वो नीचे आया, फिर हमने 205 का परसेंट का तेजी आया, मतलब जो उसकी वैल्यू आई। तो यू कैन से दिस इज द बबल। और बबल में जनरली हेवी सेलिंग आता है, और ये चीज़ पहले से ही प्रूफ है। और यहाँ पे एग्जैक्टली हमें सेम थिंग वी आर गेटिंग, 5 वेव हैज बीन कंप्लीटेड। तो वी कैन से कि बबल इज गोइंग टू स्टार्ट। एंड इफ यू लुक द अदर इंडिकेटर मीन्स क्रिप्टो। सो क्रिप्टो आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, क्रिप्टो की जो मूव होती है इज नॉट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव। इक्विटी की तरह ही चलता है। इक्विटी अगर टॉप बना तो क्रिप्टो टॉप बनती है, इक्विटी बॉटम बनता है तो क्रिप्टो बॉटम बनता है। सो सेम थिंग, अगर if you see this kind of, if you see this trend, right? So trend is clearly saying this is the fifth wave, मतलब 5 wave, 1 2 3 4 5 3 4, then fifth. So fifth wave is going to complete any time, any moment.
So my target was the 80, then 90, then 1 lakh. So above 1 lakh, I'm not expecting. So anytime we'll see a free fall. So ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे November 2022. So I think the upcoming bear market should be in the क्रिप्टो की बात हो रही है. कहाँ गया यहाँ पे, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो टाइम वाइज एटलीस्ट अपकमिंग बियर मार्केट शुड बी द October 2025 which is equivalent to 1 year, right? So 1 year, एक साल का चांसेस बहुत है कि हमें फॉल मिलेगा, या टाइम पीरियड वाइज 1 year, या अगर हम प्राइस वाइज देखें कि इसकी अगर यही टॉप बनता है तो इसी तो टॉप ऊपर बनेगा तो प्राइस वाइज भी थोड़ी सी ऊपर आएगी. तो 50%, तो 55,000 की फॉल होनी चाहिए. 55 के आसपास है हमारे भाई, प्राइस वाइज भी सपोर्ट है यहाँ पे. क्लियर? तो अगर यहाँ से फॉल होता है तो हमें कितना परसेंट की फॉल मिलेगी? लगभग 45%. अगर 1 लाख भी हुआ है तो लगभग उतना ही रहेगा, तो 50% की फॉल मिलेगी. क्लियर? तो अगर क्रिप्टो फॉल होता है तो क्या यूएस मार्केट फॉल नहीं होगा? क्या इंडियन मार्केट फॉल नहीं होगा? यस, फॉल होगा. तो चारों तरफ से सेलिंग का ही नजर आ रहे हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सेल सेल सेल. ऐसा नहीं है मैंने कहीं उठ के आके बोल रहा हूं, आपको रीजन के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं. देन ये तो उसी चीज के. देन अनदर रीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज डॉलर DXY. ये होता है यूएस डॉलर, राइट? जैसे हमारा इंडियन करेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? USD INR. वैसे ही यूएस डॉलर होता है. उनकी करंट मार्केट प्राइस 106.70 चल रहा है. big move is coming in US dollar. I think it should touch at least 113 to 114 levels according to a lot of theory wise, and W pattern showing to touch all time high very soon. Now ready for bloodbath or crash or downtrend in all segment. All segment means equity, commodity, and your crypto, इवन रियल एस्टेट में भी आप देखोगे. ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे, मैं डॉलर तेजी की बात हो रही है, देखो डॉलर यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे डबल बॉटम नहीं है, ट्रिपल बॉटम बनाया और वो चीज़ पिछला जो हाई था इसी के आसपास बनाया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है. अब मंथली की क्लोजिंग देखते हैं. अगर ब्रेकआउट दिया है तो उसी बेसिस पे दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न. सो व्हिच इज शोइंग कि यहाँ तक आ सकता है, 114 115 तक आ सकता है. इवन 120 जो है उसके लिए भी हम दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, राइट? तो चलिए, तो डॉलर भी कहने की कोशिश ये कर रहा है कि भाई मैं तो भाई ऊपर जाऊंगा, बाकी तुम जो करना है कर लो. तो ये मैं मंथली पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ. तो आपको लगा कि अगला मंथली पैटर्न का मतलब होता है कि 1-2 दिन में या 5 दिन में अगर अच्छा खासा सेलिंग आ गया तो फिर आप ये इनवैलिड हो जाएगा पैटर्न. नहीं, मंथली पैटर्न का मतलब होता है बहुत टाइम के लिए. ठीक है, अब आते हैं सेम चीज को ऊपर, इसको डिलीट करते हैं और डॉलर में कल आते हैं. तो डॉलर यहाँ पे देखो 20 एकदम से गिरा है. ये देखो वीकली चार्ट है. तो अगर आप इसके डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जिगजैग कंडीशन है. अगर मैं 1-2 लेके चल रहा हूँ तो हो सकता है कि 3-4 आए और 5. और ये जो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है ये सितंबर 2024 से हुआ है. सो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पे डॉलर में इस टाइप की सेलिंग आएगी. ठीक है, और ये सेलिंग यू टर्न हुआ तो फिर तो पूरे कंफर्म है कि 116 का 120 तक आप लेके चलो डॉलर और हेवी सेलिंग हो जाए. तो ये जो सेलिंग आने वाले टाइम पे आएगा तो ये हो सकता है कि इक्विटी मार्केट के लिए एक काइंड ऑफ सपोर्ट मिलेगा. बात समझ में? काइंड ऑफ सपोर्ट की बात कर रहा हूं.
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक पुल बैक मिलेगी, चाहे इक्विटी की हो चाहे कमोडिटी हो, ये सारी चीज़ हो सकती है आने वाले। तो कोई भी मार्केट हो, कभी 90 डिग्री तेजी और 90 डिग्री फॉल नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, बट वो रहा। तो ये था डेली चार्ट के बेसिस पे, बट मंथली चार्ट के बेसिस पे डब्ल्यू पैटर्न में ब्रेकआउट, बट डेली चार्ट बेसिस पे ट्रेंड अभी भी ऊपर है। तो हो सकता है ये देखें 108 109 के आसपास हो सकता है कि यू टर्न हो, उसके बाद कुछ दिन तक नीचे की में ट्रेड करें, उसके बाद ऊपर की तरफ रैली करेगा। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें यूएस मार्केट की, एग्जैक्टली यूएस मार्केट में अभी तक शुरू नहीं हुआ है सेलिंग। मतलब अगर ये सेलिंग अगर लेट से ऐसा आया तो डॉलर आएगा, जो मैं अभी कह रहा था डॉलर नीचे आएगा, तो यूएस मार्केट भी ऐसे पुल बैक रैली आएगी, उसके बाद इस टाइप की फॉल मिलेगी। तो सेम कंडीशन हमारे भी होगी निफ्टी में, राइट। तो निफ्टी तो पहले ही से ब्रेकडाउन हुआ था, और जैसे जैसे डॉलर में कम तेजी चालू होगी तो निफ्टी भी काइंड ऑफ तेजी बनेगी, और उसके बाद नहीं। तो ये था मोटा मोटी व्यू निफ्टी और पूरी इक्विटी मार्केट के ऊपर। अब आ जाते हैं पूरी निफ्टी के ऊपर, एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट में क्या कैंडल में कुछ चेंजेस आया। बिल्कुल नहीं, लो चल रहा है। अब ये दिस इज योर स्टॉप लॉस अगेन, जो तेजी है मंदी है, मंदी का स्टॉप लॉस है। मंदी का स्टॉप लॉस कितना है 24,336, तो हम ले लेंगे 24,400 इट इज योर स्टॉप लॉस। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है 24,000, पिछले बार मैंने दिखाया था, और 23,000 पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो बीच में है मार्केट 23,500 में। तो 24,000 जैसे आएगा तो सेलिंग मिलेगा ही मिलेगा, बट अल्टीमेटली 24,336 को जैसे क्रॉस करेगा तो मार्केट हो सकता है कि एक तेजी की तरफ जाए। तो ये है निफ्टी के बारे में। अगर इसके डेली चार्ट देखें, डेली जो इंडिकेटर्स है शोइंग ए बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई। सो इन टर्म्स अगर डाइवर्जेंस के बेसिस पे वी कैन थिंक एक गुड पुल बैक रैली, गुड पुल बैक मीन्स अपवर्ड रैली, तो ये हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगेन वी आर गेटिंग व्हाट ब्रेकडाउन इन द बैंक निफ्टी। मैंने ये चीज काफी बार बताया हूं 2-3 वीडियो में कंटिन्यूसली, कि अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन का इशारा दे दिया तो हो सकता है कि ये निफ्टी की डाइवर्जेंस ना हो, राइट। और ये डाइवर्जेंस मतलब 23,400 के नीचे अगर चला गया, 400-300 के नीचे चला गया तो कंटिन्यू हो सकता है। ये चीज़ निफ्टी में देखो। और जैसे बैंक निफ्टी की जो अगर मैं वीकली कैंडल दिखाऊं, तो जो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ऊपर गया, फिर आया। सो यू कैन से दिस इज द प्योरली हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, प्योरली हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। और ये हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बनी, यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ और आरएसआई इज मेकिंग लोअर लो। सो ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, और सॉरी मूविंग एवरेज को प्लॉट करता हूँ डेली में, और इसकी तो हमने अगर ये मूविंग एवरेज प्लॉट की तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 200 का सपोर्ट है, 200 का सपोर्ट है। देखो कोई भी चीज़ ना बार बार सपोर्ट नहीं लेता है। तो मेरा मानना ये होता है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे इस लेवल को फॉल नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे जो नीचे आया था यहाँ पे ऐसे बढ़ जाना चाहिए था अगर निफ्टी को बढ़ना था ये, बट वो नहीं किया। वो वीकली में क्लोजिंग भी दे दिया, नीचे का नीचे क्लोजिंग दे दिया, या वीकली में क्लोजिंग यहाँ पे देता तो चलो समझ में आता, बट वहाँ वो 51,000 के नीचे क्लोजिंग दिया। हो सकता है कि 2-3 दिन के लिए हमें 200 का इफेक्ट रहेगा, बट चांसेस है कि हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। इसका मेजर रीजन यही है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक फॉल नहीं हो रहा था जब निफ्टी फॉल हो रहा था। एचडीएफसी तभी फॉल हुआ जब ये ट्रिपल बॉटम टॉप बनाया, और ट्रिपल टॉप के साथ अगर आप इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्लियरली सेइंग कि ये देखो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल,
near the triple top, in the multiple top area, you are making bearish engulfing candle. So it is showing W kind of formation. तो ये तो मिनिमम 1600 है ही है, और इससे नीचे आने की ताकत है इसका. दैट मीन्स अगर मैं एरो मार्क लगाऊं यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, यहां तक भी आ सकता है, 1500 1450 तक भी आ सकता है. ठीक है, अगर मेरा HDFC बैंक इतना नीचे आएगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी तो नीचे आना ही चाहिए, राइट. तो उस बेसिस पे, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे मेरा मानना ये होता है कि मार्केट जो है, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज. हाँ, यहाँ पे इसकी क्रॉसओवर अभी तक नहीं आया, तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं नीचे की बात हो रही है. तो जो हम बात कर रहे हैं निफ्टी में 200 डे सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम है अभी के टाइम पे कि इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा. सपोर्ट को ब्रेक करने की चांसेस ज़्यादा है. ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको निफ्टी में दिखा दिया. अगर आप यहाँ पे डेली में देखोगे तो जो क्रॉसओवर नहीं आया था, यहाँ पे छोटी सी क्रॉसओवर थी, यहाँ पे क्रॉसओवर थी, बट ये कंटिन्यूसली क्रॉसओवर है. तो ये कंटिन्यूस ये कह रहा है कि ऊपर जाएगा तो भी नीचे आएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे आपने देखा ना, यहाँ पर 200 को क्रॉस किया, मतलब सपोर्ट लिया, बहुत ऊपर गया, फिर उसके बाद हमने बहुत नीचे आ गए. तो चांसेस बहुत है इस टाइप की मूव हमें आने वाले टाइम पे मिलना चाहिए. तो अगर मैं 500 देखूँ तो सेम कंसेप्ट है, तो 200 के वजह से ही दिखा रहा है. बट बैंक निफ्टी जो ब्रेकडाउन हुआ तो वो मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, तो देखते हैं अभी फिलहाल. उसके साथ साथ हमने मेटल में देखा एक सीवियर फॉल देखा. यहाँ पे ब्रेकडाउन, जैसे मैंने अभी कहा ना कि बैंक निफ्टी में जो ब्रेकडाउन हुआ था, मेटल में भी फॉल आया है. तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है, सारे डाइवर्जेंस जो है सभी में है. ऐसा बहुत सारे इंडेक्स है, अगर हम बात कर रहे हैं सभी में है, बट थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर गिरे तो और नीचे की रास्ता अभी है. अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, अभी हमारे पास जो मेरे पास जो कैलकुलेशन मेरे पास है वो है 21,000 से लेके 20,500 तक मैं देख रहा हूँ. तो अभी भी निफ्टी जो है ना, कमजोरी कहाँ तक हो सकती है, और 10% की करेक्शन कर सकता है इसी लेवल से. अगर ऊपर गया तो भी इसी लेवल. तो निफ्टी मेरा सपोर्ट के आसपास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ का सपोर्ट ले ले. जरूर नहीं है कि यहीं पे सपोर्ट लेगा, बट पॉइंट इज कि अगर आप लेट से यहाँ पे निफ्टी आता है और यहाँ पे बाई करते हो और मार्केट यहाँ से तेजी नहीं हुआ, राइट, और उसके बाद नीचे चला गया, उसके बाद नीचे चला गया, यहाँ से नीचे चला गया और मार्केट यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट पे तो प्राइस वाइज तो सपोर्ट बनेगा ही बनेगा. और ये पॉइंट क्या है, 18,600. तो भी आप निकल सकते हो, तो इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे बाय करने का कोई रिग्रेट नहीं होगा, कि आपका पैसा फंसेगा नहीं. जो पैसा फंसा है ऊपर में फंस गया, तो यहां से बढ़ेगा या 18,000 से बढ़ेगा. तो दोनों में अगर बढ़ा, तो यहां से अगर बढ़ा 20,500 21,000, तो आज प्रॉफिट बढ़िया मिलेगा. अगर 18,000 से बढ़ा तो प्रॉफिट कम मिलेगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर गया. तो यहां से बढ़ेगा तो देखना पड़ेगा कि ऑल टाइम हाई तक जा रहा है या उससे ऊपर जा रहा है. तो ये कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे डॉलर की भाव क्या होगा, यूएस मार्केट, ये सारे चीज देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 2 लेवल मैंने आप सबको बता दिया. 20,500 से 21,000 बहुत अच्छा लेवल है, वहां पे तो इन्वेस्ट करनी चाहिए. 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 मंथ तो मिनिमम तो होनी चाहिए, और उसके बाद 18,000 तक तो होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी ऐसा फॉल होता ही नहीं है. ठीक है ना, कभी भी कोई भी ब्रेकडाउन में आप देख लो, मार्केट कभी 90 डिग्री चलता ही नहीं है. यहाँ पे भी देखोगे ना, तो नीचे आया था फिर ऊपर गया ना. तो अगर 2008 का करेक्शन देखोगे, ये तो कोरोना वाला छोड़ दो, ये तो एक्सपेक्टेशन से बाहर था, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को नहीं लिया.
ये देखो आया, ये देखो गया नहीं। अगर मार्केट को नीचे आए तो आपको मौका देता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौका नहीं देगा। अगर बड़ी वाली करेक्शन की हम बात करें, जैसे 2008 की भी बात करें, तो उस टाइम पे भी मार्केट एग्जैक्टली आपको निकलने के लिए मौका दिया था। यहाँ पे देखो आया, और यहाँ से भी मार्केट ने कितने परसेंटेज आया है, 17-18% आया है। तो देखना पड़ेगा कि उस टाइम यहाँ पे क्या रिजल्ट। देखो यहाँ पे जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे कैलकुलेशन कुछ अलग है। क्यों, आपके दिमाग क्यों फिर मार्केट क्यों नहीं टच किया? देखो सभी चार्ट का पैटर्न अलग होता है, राइट। और यहाँ पे अगर आप यहाँ इस चीज को फिबोनाची में ड्रॉ करोगे तो 38% भी करेक्शन नहीं हुआ था, तो 50% तो 3600 था, मतलब और करेक्शन बाकी था। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ऐसा कोई एलिटिव थ्योरी के बेसिस पे यहाँ पे टाइम वाइज जो करेक्शन हुआ करता था, टाइम वाइज 2008 में आया। और टाइम वाइज जो जनरली अगर मैं ये इस पॉइंट पे लेके चलूँ ना कि टाइम वाइज कहाँ होनी चाहिए, तो टाइम वाइज तो कहने लग रहा था कि भाई 2011 तक होनी चाहिए। और एग्जैक्टली हमने क्या देखा कि नीचे के भाव में आया और ऊपर गया, फिर ये टाइम वाइज करेक्शन पूरी में चला गया, और ये प्राइस वाइज भी चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉल आया 65% की फॉल आया। तो प्राइस वाइज मैं जनरल 50 लेता हूँ, टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन है। उसके बाद देखिए जब भी आपको टाइम वाइज और प्राइस वाइज का करेक्शन मिले ना, तो आप समझ जाओ कि आने वाला जो बुल मार्केट होगा ना वो हेवी होगा, मतलब बहुत दिन तक बहुत तगड़ा चलने वाला है। और जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया या 6000 इन्वेस्ट किया, आज के टाइम पे उसकी निफ्टी की प्राइस कहाँ है, 25। 4 टाइम्स तो निफ्टी खुद बढ़ गया, 4 टाइम्स तो निफ्टी बढ़ गया अगर आपने ऊपर में बाई किया, 2011 में भी बाई किए। क्लियर? उसके अगर आप स्टॉक के बारे में बात करोगे तो वो कितना टाइम बढ़ा होगा आप खुद सोच लो। तो ये होती है जनरल कैलकुलेशन, मतलब। और जैसे जैसे ये निफ्टी में तेजी हो रहा है, तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग चार्ट वाइज हर चीज वाइज भी देखोगे तो नीचे से एक बार बाइंग आनी चाहिए। और हम तो पहले ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑल टाइम हाई को भी लगा सकते हैं, ऑल टाइम हाई क्या एक न्यू हाई बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ये तो मैं पूरी बड़ा वाला थ्योरी बता दिया, और मार्केट हो सकता है कि मेरे बेसिस पे ना चले, ठीक है ना। और मैं अपना व्यू भी चेंज करने के लिए रेडी रहता हूँ, हमेशा रेडी रहता हूँ। और अभी तो फिलहाल व्यू यही है, सेल ऑन राइज की जो ट्रेंड चल रहा है वो चलने दीजिए। यूएस मार्केट में अभी तक इनकी मार्केट में तो 20% एटलीस्ट मैंने रखा हूँ कि 20% करेक्शन होनी चाहिए। तो नास्डैक, S&P, ये सारे चीज़ देखिए। रुसेल जो है वो ऑल टाइम हाई को टच किया, एकदम से फॉल आया। देखो इसका तो ख़त्म हो चुका है, रुसेल जो है वो किसी भी टाइम पे आ सकता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है हो सकता है कि थोड़ी दिन के लिए और तेज़ी बाकी है। और ये जो ओल्ड कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है वो यहाँ पे भी करेक्शन चालू हो जाना चाहिए। मिनिमम 15% की करेक्शन, 15% से भी एवब हो सकता है, क्योंकि आपके सामने बबल वाला थ्योरी भी है, डॉलर वाला थ्योरी भी है, आपके सामने बॉन्ड्स वाला थ्योरी है, तो डाइवर्जेंस वाला थ्योरी है, निफ्टी वर्सेस ये कमोडिटी भी गिर रहा है। तो ये सब जब एक साथ आ जाते हैं तो यू कैन से कि बहुत बड़ी करेक्शन पे हम फेज में चल रहे हैं, या टाइम वाइज या प्राइस वाइज। तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है, सिंपल कैश रखिए आपके हाथ में। कोई लेवल अभी तक ठीक ठाक नहीं है, रहना तो चाहिए कैश, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मेरा मोटिव यही था कि हर बार तो निफ्टी डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस करके दिखाता हूँ, तो कुछ आज अलग दिखाऊं, जो चीज़ मैंने आपको अलग दिखाया। तो इस एनालिसिस में आपको क्या कॉन्फिडेंट इंक्रीज हुआ या कुछ सीखने के लिए मिला या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।